प्रथम स्थान चाइना का और भारत सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। अब आते हैं इसकी भौगोलिक दशाएं। भौगोलिक दशाएं यानी जियोग्राफिकल कंडीशंस। भौगोलिक दशाओं की बात करें कि चाय उत्पादन की दृष्टि से भौगोलिक दशाओं की बात करें तो ये एक उष्ण व उपोष्ण कटिबंध की फसल है, ठीक ना। यानी इसकी बात करें तो यह जो है एक प्रकार से ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स की एक फसल है, जिसके लिए अगर कहें तो तापमान, वर्षा और मिट्टी के साथ साथ एक ढाल युक्त भूभाग की ज़रूरत होती है। तो इसकी कृषि के लिए कहें तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान है वो चाय की कृषि के लिए या चाय की बागवानी के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए वर्षा 150 से 180 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, यानी अगर कहें तो रेन की मात्रा अधिक चाहिए, लेकिन इस वर्षा का जो जल है वह चाय के पौधों के जड़ पर ठहरना नहीं चाहिए। यानी वर्षा हो और वो पानी बहकर बाहर निकल जाए और जो मिट्टी है उसमें नमी यानी उसमें ह्यूमिडिटी आ जाए, उसमें नमी आ जाए, लेकिन वह जल रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाय का पौधा होता है उसकी जो जड़ें हैं वो अत्यंत सॉफ्ट कोमल होती हैं। अगर वहाँ जल ठहर जाता है तो उसकी जड़ें सड़ जाती हैं और वो चाय का पौधा नष्ट हो जाता है। सॉइल की बात करें तो इसमें लौहांश युक्त, जीवाश्म युक्त और ह्यूमस, वही है जीवाश्म और ह्यूमस में थोड़ा अंतर है। लौहांश यानी उस मिट्टी में लोहे की मात्रा, आयरन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जीवाश्म युक्त यानी कि इसमें कुछ सड़े गले तत्व होने चाहिए, ठीक ना। ह्यूमस, जीवाश्म और ह्यूमस युक्त उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, यानी फर्टिलिटी सॉइल होनी चाहिए, ठीक है ना। चाय के उत्पादन के लिए अगर कहें तो इस मिट्टी की खासियत के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि चाय की खेती वहीं की जा सकती है जहां सुगम तरीके से जल को निकाला जा सकता है या जल को बाहर किया जा सकता है। इसलिए अगर कहें तो ढाल युक्त क्षेत्रों में ही मुख्यतः चाय का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं वर्षा की मात्रा अधिक चाहिए, लेकिन वर्षा का जल उनकी जड़ों पर ठहरना नहीं चाहिए। तो ढाल युक्त भूभागों पर सीढ़ीदार कृषि बनाकर, सीढ़ीदार खेत बनाकर इस टी का प्रोडक्शन किया जाता है या इसकी क्रॉप्स तैयार की जाती है, इसकी फसलें की जाती हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, वितरण में आते हैं। उत्पादन वितरण की बात करें तो चाय की दृष्टि से जो उत्पादक राज्य हैं उनकी बात करते हैं। तो चाय उत्पादन की दृष्टि से जो प्रथम स्थान रखता है असम है, ठीक है ना। असम के पहाड़ी भाग पर। दूसरा पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में 2 प्लेस मुख्यतः हैं, एक दार्जिलिंग, एक जलपाईगुड़ी। वैसे जलपाईगुड़ी से ही ऊपर दार्जिलिंग जाते हैं, तो दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है जहां दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी की पहाड़ियों में चाय का उत्पादन किया जाता है। और तीसरे स्थान पर अगर कहें तो चाय उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान तमिलनाडु का है। यानी तमिलनाडु की बात करें तो चाय उत्पादन की दृष्टि से यह तीसरा स्थान रखता है। और इसके बाद चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य केरल भी है, यानी केरल से भी चाय का उत्पादन किया जाता है। तो ये हो गए भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, जिनको आपको बता दिया गया। प्रथम स्थान असम का, सेकंड पोजीशन बंगाल की, थर्ड तमिलनाडु की और फोर्थ केरल चाय उत्पादन की दृष्टि से स्थान रखते हैं या इनका प्रमुख स्थान रहता है। एक चीज़ और समझना है, चाय की खेती में जो चाय की पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को संसाधित करना पड़ता है, यानी कि पत्तियों को एक एक को तोड़कर उनको रखा जाता है और उनको संसाधित करके चाय पत्ती के रूप में चेंजिंग करते हैं, बदलते हैं।
इसलिए चाय की पत्तियों को तोड़ने के लिए सस्ते कुशल श्रमिक की ज़रूरत होती है, यानी कि ट्रेंड होने चाहिए और चीफ लेबर्स होने चाहिए, ठीक है ना। सस्ते कुशल श्रमिकों की भारी मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से आपको बता दिया गया, इसमें बताया गया कि चाय की चाय की खेती पर वर्षा की बौछारें पड़नी चाहिए, जल ठहरना नहीं चाहिए, लगातार नमी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब चलते हैं चाय के बाद कॉफ़ी पर, देखते हैं कॉफ़ी के बारे में। तो कॉफ़ी की बात करेंगे तो कॉफ़ी प्रोडक्शन, तो कॉफ़ी भी भारत की मूल फसल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो कॉफ़ी उगाई जाती है वो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है। उसकी किस्म कौन सी है? अरेबिका किस्म की कॉफ़ी है। और विश्व में अगर कहें तो भारत में जो कॉफ़ी उत्पादित की जाती है वह विश्व की उच्चतम क्वालिटियों में से एक है, यानी इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी भारत में उत्पादित की जाती है। चाय उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में जो प्रथम स्थान है वो ब्राज़ील का है, यानी ब्राज़ील विश्व में सबसे अधिक मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन करता है। वहीं पर भारत की बात करें तो भारत का विश्व में कॉफ़ी उत्पादन की दृष्टि से भारत अपनी 6वीं पोजीशन रखता है। विश्व में कॉफ़ी उत्पादन की दृष्टि से भारत का 6वां स्थान आता है, ठीक है ना। तो भारत में अरेबिका किस्म की चाय उत्पादित की जाती है और ये भारत में प्रारंभ में यमन से लाई गई थी और यमन से लाने के बाद तमिलनाडु के पास बाबा बूदन की पहाड़ी, ठीक है ना, तमिलनाडु के पास जो पश्चिमी घाट श्रेणी कह दें, पश्चिमी घाट श्रेणी में सबसे पहली बार बाबा बूदन की पहाड़ी में इसकी खेती शुरू की गई थी या इसकी खेती का कार्य प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है कॉफ़ी की जो खेती है बाबा बूदन की पहाड़ी से प्रारंभ हुई थी। भारत विश्व में 6वां सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, ब्राज़ील प्रथम स्थान रखता है। भारत की जो कॉफ़ी है वो अरेबिका किस्म की है और यह विश्व की उच्चतम क्वालिटियों में से एक है। अब आते हैं भौगोलिक दशाएं, यानी कॉफ़ी उत्पादन के लिए कौन सी जियोग्राफिकल कंडीशन चाहिए। तो भौगोलिक दशाएं में आते हैं फिर तापमान, वर्षा, मिट्टी यानी सॉइल। तो इसमें लगभग सभी चीज़ें आपको कॉफ़ी से चाय से मिलती हुई मिलेंगी। जैसे तापमान अगर देखें तो लगभग 20 to 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसके लिए पर्याप्त होता है। वर्षा औसत थोड़ी सी अधिक होगी, औसत 200 सेंटीमीटर रैन यानी वर्षा की ज़रूरत होती है। सॉइल में भी लौहांश युक्त, ठीक है ना, चूना युक्त, लाइम भी होना चाहिए इसमें, चूना युक्त, जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। तो लगभग वही चीज़ जो आपने चाय में पढ़ा था, इसमें जीवाश्म यानी ह्यूमस भी होना चाहिए, लौहांश भी होना चाहिए। इसमें चूने की थोड़ी मात्रा, लाइम की थोड़ी सी मात्रा बढ़ाई गई है, ठीक है ना। इसकी खेती के लिए भी हमें ढालदार भूमि भूभाग चाहिए, इसलिए कहते हैं इसकी खेती 600 से लेकर 1200 मीटर ऊंचाई वाले ढालदार क्षेत्रों पर की जाती है, ठीक है ना। कितनी 600 से 1200 मीटर की ऊंची पहाड़ियों में ढालनुमा क्षेत्रों पर हम लोग किसकी कॉफ़ी की खेती करते हैं। तो यहाँ भी वही चीज़ समझना है, इसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस है वही है कि वर्षा, मिट्टी और ये ढाल,
वहाँ भी बताया गया था ढाल चाहिए, वर्षा का जल रुकना नहीं चाहिए। कॉफ़ी में भी वही कंडीशन है, ढाल चाहिए, वर्षा का जल रुकना नहीं चाहिए। अब आते हैं उत्पादक राज्य। तो अब देखें तो कॉफ़ी के जो उत्पादक राज्य हैं उनको 3 भाग में बांटते हैं, यानी ये कॉफ़ी के 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। समझ आ गया? 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं जहां पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो जो पहले, दूसरे और तीसरे स्थान रखते हैं वो प्रथम क्षेत्र में आएंगे। दूसरा क्षेत्रक आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा होगा और थर्ड क्षेत्रक आपकी 7 बहनें यानी जो पूर्वोत्तर राज्य के हैं। तो पहले नंबर पर हम लोग फर्स्ट नंबर पर देखते हैं, आपको बताया गया तमिलनाडु में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, यानी नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास ही बाबा बुदन की पहाड़ी है। और उसमें जो क्रमशः तीनों राज्य की सीमाएं आती हैं वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तो ये तीनों चाय उत्पादन की दृष्टि से अगर कहें तो ये अपना प्रथम स्थान रखती है भारत में, ये द्वितीय स्थान रखता है और ये तृतीय स्थान। और यही सबसे प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है, क्योंकि भारत में जितना भी चाय का उत्पादन होता है उसमें का अगर देखें तो जो इनका परसेंटेज है, इन तीनों का परसेंटेज अगर जोड़ दें तो कर्नाटक कुल चाय का 53%, केरल कुल चाय का 28%, तमिलनाडु कुल चाय का 11% उत्पादित करता है। यानी इन तीनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आप देख लीजिए। 53% हो गया कर्नाटक का, 28% केरल का, 11% तमिलनाडु का। यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो यह लगभग 92% जो कॉफ़ी है वो कहाँ पर, इन्हीं तीनों राज्यों में तैयार की जाती है। ठीक है ना? अब जो 8% कॉफ़ी बची है वो इन 2 क्षेत्रों में तैयार की जाती है। अब ये 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बताया गया पहले ही आपको कि जो दूसरा क्षेत्र है उसमें आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, तेलंगाना व उड़ीसा आते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है वो पूर्वोत्तर भारत के जो 7 स्टेट हैं, 7 राज्य हैं जिन्हें हम लोग 7 बहन यानी 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, बहनों के नाम से जानते हैं, उन राज्यों में, यानी कि 7 सिस्टर, 7 मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 7 स्टेटों में भी इस कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। लेकिन आपको ये 3 याद रखना है, यही 3 में 92% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। शेष ये 2 क्षेत्र हैं जहाँ पर 8% कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज आपको यहीं तक, नेक्स्ट में आपको बागानी फसलें और रेशेदार फसलों के बारे में अगले लेक्चर में बताया जाएगा। मैं अनूप सर, यूट्यूब चैनल SST बाई अनूप सर।